तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होंगी। और आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज का नाम है हम घर पे ही इंग्लिश सीखेंगे। और इस सीरीज का टारगेट ये है कि आप घर पे ही रह करके बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और इस सीरीज का ये पहला वीडियो होने वाला है और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपने इस सीरीज का पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको इस काबिल अवश्य बना दूंगा कि अगर आपके सामने में कोई व्यक्ति आ जाता हो और वो आपसे इंग्लिश में बातें करने लगे तो आप भी उसके साथ बड़ी आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में कोई न्यूज़पेपर आ जाता हो तो उसको पढ़ करके आप बड़ी आसानी से उस खबर को समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में कोई लेटर आ जाता हो तो आप उसको पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस सीरीज के बारे में और कुछ जानकारी के लिए, जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, हम घर पे ही इंग्लिश सीखेंगे। उसमें आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। उस वीडियो को जाकर के आप सब कुछ समझ ले कि ये सीरीज मेरा कैसा चलेगा और किस तरह से आप लोग घर पे ही रह करके बड़ी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 को। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी फायदा पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लग जाता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं, पढ़ते हैं पार्ट 1 को, जानते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस सीरीज में मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, लेकिन ग्रामर में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको नाउन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको वॉइस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको नरेशन नहीं पढ़ाऊंगा। बल्कि मैं आपको इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसको जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वो फॉर्मूले की मदद से करेंगे। और इस सीरीज में मैं आपको लगभग 100 से 200 फॉर्मूला बताऊंगा और उसकी मदद से आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को बड़ी आसानी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, इसलिए जो अभी जो मैं कुछ पढ़ाने के लिए जा रहा हूं वो बड़ा सिंपल और साधारण सा होगा, जिसके बारे में आप मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी है जो कुछ भी नहीं जानता है, जो ये भी नहीं जानता कि मैं आम खाता हूं का इंग्लिश क्या होगा और इसको किस तरह से इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करेंगे या किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। और जैसे जैसे ये पार्ट 2 सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, जैसे जैसे ये पार्ट बढ़ता जाएगा उस तरह से आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस को, जो टफ हिंदी सेंटेंस, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए पार्ट 1 हम लोग शुरू करते हैं और पहला फॉर्मूला जानते हैं जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। और मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपने पहला वीडियो जो पार्ट 1 है इसको अगर आपने देख लिया तो आपको आज से ये ऐसा फीलिंग आएगा कि नहीं, अब हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, अब हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं। और वो कैसे, आज आपको मैं बोर्ड पे बताने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद आपको फीलिंग तो जरूर आए कि नहीं, अब हम भी इंग्लिश घर पे ही रह करके सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आप लोग जैसे कॉपी को जैसे खोल करके रखेंगे, क्योंकि 100, 150, 200 फॉर्मूला पढ़ेंगे। अगर वो फॉर्मूला एक साथ रहा तो फायदा आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो इसलिए कॉपी खोल करके रखें और जो भी मैं फॉर्मूला पढ़ाने के लिए जा रहा हूं उस फॉर्मूला को आप लोग लिखते चले। और आज मैं इस वीडियो में ज्यादा फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। टाइम ज्यादा जो लग जाता है वीडियो बनाने में और मेरा भी एग्जाम बहुत ही करीब है, तो जिस कारण जो है सो मैं ज्यादा वक्त अभी नहीं दे पा रहा हूं। और आने वाले कुछ समय में जो है ना सो आप लोग को आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो जो सो मिलता रहेगा। तो आप लोग कॉपी खोल करके रखिए और आज मैं जो फॉर्मूला पढ़ाने के लिए जा रहा हूं उस फॉर्मूला को आप लोग लिखते चलेंगे। तो चलिए पहला फॉर्मूला जो आप लोगों के लिए होने वाला है वो पहला फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होगा। और इस फॉर्मूले को हम लोग जान सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से जान सकते हैं। अब चलिए किस तरह से, कैसे किसी हिंदी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं आम खाता हूं। अब यहां पे एक सेंटेंस आपको आ चुका है, ये हिंदी है, मैं आम खाता हूं। अब इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब देखिए यहां पे मीनिंग पे कमांड रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मीनिंग पे कमांड नहीं है, आप फिर किसी भी
हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश भाषा को नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि डेली मैं आप लोग को वर्ड मीनिंग भी दूंगा याद करने के लिए। जो कॉमन यूजेस वर्ड है, जो 2260 वर्ड है, वो 2260 वर्ड ही बार बार रिपीट होता रहता है, उस वर्ड को मैं बताऊंगा। लेकिन चलिए, अगर आपको मीनिंग मालूम नहीं है तो इसका क्या क्या नुकसान है वो जान लीजिए। अब ये एक सेंटेंस आपके सामने आ जाता है, मैं आम खाता हूं, को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको ये भी मालूम है कि इसको जो हम लोग जिस फॉर्मूले बनाएंगे वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी मालूम है। लेकिन आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश मालूम नहीं, मीनिंग मालूम नहीं है। मैं का इंग्लिश क्या होगा, आम का इंग्लिश क्या होगा, खाता का इंग्लिश क्या होगा, हूं का इंग्लिश क्या होगा, ये जब मालूम नहीं रहेगा तो आप फिर इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए मीनिंग पे कमांड रखना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से किस तरह से किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो पहली बात याद रखना है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, अगर ये सब वर्ड लगा हुआ रहे तो आपको ये समझ लेना है कि आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ताहू लगा हुआ है, तो आपको इस फॉर्मूले पे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, सेट करना है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूला में तो लिखा हुआ है लेकिन इसको आप जब तक नहीं समझेंगे दिक्कतें होती रहेगी। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, लेकिन सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अब कर्ता भी नहीं समझते तो ये समझ लीजिए, और भी इसको तोड़ करके मैं हिंदी में बता रहा हूं। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। सेंटेंस में आपको गौर ये करना है कि काम कौन कर रहा है। जैसे यहां पे मैं आम खाता हूं, अब इस सेंटेंस में आपको ये देखना है कि आम खाने का काम कौन कर रहा है। तो पता ये चलता है मैं आम खाता हूं, काम करने वाला मैं हूं। और मैं का इंग्लिश तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आई। अब ये सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया है, अब काम है वर्ब का, जो यहां पे दिया हुआ है V1 या V5 दिया हुआ है। अब V1 या V5, हम V1 या V5 को भी छोड़ देते हैं, अभी हम बातें करते हैं वर्ब पे, है कि नहीं, वर्ब पे। अब वर्ब का मतलब क्या होता है तो इसको बड़ी आसान लैंग्वेज में आप समझिए। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया भी नहीं समझते तो उसको और टूटी फूटी लैंग्वेज में समझ लीजिए। क्रिया का मतलब होता है कि सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, क्रिया का मतलब काम। अब यहां पे देखिए काम करने वाला था मैं, है कि नहीं, मैं काम कर रहा हूं। अब कौन सा काम कर रहे हैं तो वो काम को ढूंढना है। मैं आम खाता हूं, अब गौर खुद करें यहां पे कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है ना, खाने का काम हो रहा है। और खाने का भी इंग्लिश आप लोग को मालूम होनी चाहिए। खाने का इंग्लिश क्या होता है, तो खाने का इंग्लिश ईट होता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इट लिख लेंगे। अब हमको डिस्कस करना है कि V1 यहां पे यूज करेंगे या फिर V5 यूज करेंगे, दोनों में से कौन होगा। अब यहां पे V1 या V5 का मतलब क्या होता है तो आपको मालूम होनी चाहिए। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं और मॉडर्न में तो 6 फॉर्म कर दिया गया हुआ है, V1, V2, V3, V4, V5 और मॉडर्न में V6 कर दिया गया हुआ है। वर्ब फॉर्म पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं और आगे भी मैं वर्ब फॉर्म के बारे में डिस्कस करता रहूंगा। तो यहां पे कह रहा V1 या V5 जो है, या तो V1 का यूज कीजिए या तो V5 का यूज कीजिए। तो अब हम लोग को यह समझना है कि कहां पे हम लोग V1 का यूज करेंगे और कहां पे V5 का यूज करेंगे। तो आपको बात याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट जो है ना आई रहता हो, वी रहता हो, यू रहता हो, दे रहता हो, या फिर एक से अधिक नाम रहता हो, है कि नहीं, मोर देन वन पर्सन एंड थिंग्स, है कि नहीं, एक से अधिक जब रहता हो, जैसे कि एक से अधिक में हम लोग ले लेते हैं राम एंड श्याम। देखिए एक से ज्यादा है, राम एंड श्याम, है कि नहीं, इसे बोलते हैं सोहन एंड मोहन, तो ये एक से अधिक है। तो इन सब सब्जेक्ट के साथ जो हम लोग यूज करेंगे वो V1 का यूज करेंगे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, राम के साथ, राम एंड श्याम के साथ जब एक से अधिक रहेगा तो इनके साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे। उसके बाद अगर ये ही रहता हो, शी रहता हो, इट रहता हो, या फिर एक ही नाम रहे, है ना, एक ही रहे, एक से अधिक नहीं, सिर्फ एक रहे, जैसे कि राम, श्याम,
मोहन। एक जब रहे तो उसके साथ जो हम लोग यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे। अब इसको भी बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए कि अगर आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा और एक से अधिक नाम रहता हो तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ही रहता है, शी रहता है, इट रहता है या फिर एक नाम रहता है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, V5 का। अब आप खुद डिसाइड करें, खुद फैसला करें कि ये आई के साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे या V5 का यूज करेंगे। आप लोगों का जवाब होगा कि V1 का यूज करेंगे, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं आई के साथ V1 और इट जो है मेरा वो क्या है, V1 है। तो यहां तक वर्ब का भी काम खत्म हो चुका है। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट बचा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब कर्म नहीं समझे तो इसको और आप इजी लैंग्वेज समझिए। कर्म का मतलब होता है जिसपे काम किया जाता हो, है ना, जिसपे काम किया जाता हो। अब यहां पे देखिए, काम करने वाला मैं, कौन सा काम, खाने का काम। अब क्या खा रहे हैं, काम किस पे किया जा रहा है, तो आम पे किया जा रहा है। और आम का मीनिंग आप सबको मालूम होनी चाहिए। आम का इंग्लिश क्या होता है, मैंगो। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ए मैंगो लिख लेंगे। अब जो है सो बच्चे सवाल ये कर देंगे कि सर मैंगो तो इंग्लिश होता है लेकिन यहाँ पे ए क्यों लगा दिए। तो यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा है ए। या फिर वो भी नहीं समझे तो बड़ी आसान लैंग्वेज में समझिए कि एक बार में एक ही आम खा सकते हैं ना, तो इसलिए यहां पे किसका यूज किए हैं, ए का यूज किए हैं। तो यहां पे मैं आम खाता हूं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई इट ए मैंगो। अब चलिए एक और सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, ट्रांसलेट करने की कोशिश जो है सो करते हैं। तो अब हम लोग इस सेंटेंस को जो है सो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, वह बाजार जाता है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर ता है, ती है, ते हैं, ताऊ, अगर ये सब लगा हुआ रहे तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट में बनाना है। तो चलिए इस सेंटेंस को फिर से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में कह रहा है सब्जेक्ट, और मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉर्मूला को देखिए आप, जो है सो हिंदी सेंटेंस को नहीं देखिए। अगर हिंदी सेंटेंस के अनुसार से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही मार्केट, और आगे क्या होगा, गो, इज, ये इंग्लिश में बन जाएगा अगर हिंदी को फॉलो करेंगे। तो फॉर्मूला को देखिए और आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। और अभी मैं कुछ देर पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता जो काम कर रहा है। काम करने वाला यहाँ पे कौन है, वह बाजार जाता है। बाजार कौन जा रहा है, तो वह जा रहा है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे हम ही दे देंगे। आगे कह रहा है भर्ब, है कि नहीं, भर्ब कौन सा काम हो रहा है, वह बाजार जाता है, कौन सा काम हो रहा है, जाने का, और जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो हम यहाँ पे दे देंगे गो। अब उसके बाद जो V1 या V5 पे हम लोग को डिस्कस करना है कि यहाँ पे V1 यूज करें या फिर किसका यूज करें, V5 का यूज करें। तो अभी मैं कुछ देर पहले आप लोग को बता चुका था कि अगर ही रहे, शी रहे, इट रहे या फिर एक नाम रहे तो हम लोग को V5 का यूज करना है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ही है तो हम लोग को V5 का यूज करना और ES जोड़ दिया। और आपको मालूम ही है कि V5 जो बनाया जाता है किसी भी आप V1 में S या ES जोड़ देंगे तो V5 जो है सो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए ही गोज। अब यहाँ वर्ब का भी काम खत्म, सब्जेक्ट का भी काम खत्म। अब फॉर्मूला में अब क्या बच गया है, ऑब्जेक्ट बच गया है। और ऑब्जेक्ट का ये मतलब मैं बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म जिसपे काम किया जाता हो। अब ये देखिए, वह बाजार जाता है, काम कर रहा था, वह कौन सा काम कर रहा था, जाने का। अब कहां जा रहा है, तो बाजार जा रहा है। और बाजार का इंग्लिश क्या होता है, मार्केट। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, टू मार्केट। अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, एक सवाल आया होगा कि आखिरकार यहां पे टू क्यों आ गया, क्योंकि मार्केट, बाजार का इंग्लिश मार्केट होता है, तो फिर टू क्यों आ गया है। तो बात याद रखना है, जहां कहीं भी हम लोग जाते हैं वहां टू का यूज करते हैं। जैसे स्कूल जाना हो टू का यूज करेंगे, ये प्रीपोजिशन है। बाजार जा रहे हैं टू का यूज करेंगे, पटना जा रहे हैं टू का यूज करेंगे। जहां कहीं आप जाते हैं वहां टू का यूज करना है, मतलब कि गो वर्ड आए टू का यूज कर लेना है। लेकिन एक वर्ड है जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं होम, होम के साथ सिर्फ टू का यूज नहीं करना है। जैसे कि अगर आप ये बोलते हैं मैं घर जाता हूं तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, आई गो होम लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे आई गो टू होम। यहां पे देख लीजिए आप बोर्ड पे, ये आपको लिखना है आई गो होम, मैं घर जाता हूं। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं आई गो टू होम तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। आपका सही क्या होगा, आई गो होम। हाँ, लेकिन अगर आप ये सेंटेंस लिखेंगे आई गो टू हाउस, अगर आप ये लिखते हैं हाउस तो फिर ये सही होगा। लेकिन अगर ये लिखेंगे आई गो हाउस
तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाउस और होम में ही डिफरेंट है। तो बात याद रखिएगा कि होम जो हम लोग कहते हैं वैसे घर को कहते हैं जहां पे आपके पूर्वज अपनी जिंदगी गुजारे हो, कि नहीं, बहुत सालों से आप वहां पे रह रहे हैं, तो उसको हम लोग होम कहते हैं। और गौर कीजिएगा, हम लोग घर जाते नहीं है, बल्कि घर से कहीं दूर गए थे, घर हम लोग वापस आते हैं। तो इसीलिए हम लोग जैसे वहां पे टू का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हाउस, कहीं पे आप पढ़ने के लिए गए हैं, वहां पे आप 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, वो आपके लिए हाउस कहलाता है। लेकिन जहां पे आपके पूर्वज ने अपनी जिंदगी गुजारा है, जहां पे आप 20-30 सालों से रह रहे हैं, उसको हम लोग होम कहते हैं। और होम हम लोग मतलब घर जाते नहीं है, बल्कि घर से कहीं दूर गए थे और वहां घर को वापस हम लोग होते हैं। तो इसलिए बात याद रखना है कि होम अगर वर्ड रहे, होम वर्ड रहे, तो होम वर्ड के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखिए कि आप इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लिए। चलिए एक और बड़ा सा सेंटेंस को देखते हैं और उसको किस तरह से इंग्लिश में हम लोग बनाएंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं। थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूले पे आप लोग को ट्रांसलेट करना है। किस तरह से? सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट। आपको ये देखना है कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो कह रहा है मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं। खेलने का जो काम कर रहा है वो मैं कर रहा है, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, तो आई दे देंगे। आगे हमको वर्ब पे डिस्कस करना है, वर्ब को खोजना है कि इसमें वर्ब कौन सा है। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। और खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्ले लिख लेंगे। और आपको मालूम ही है कि आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं। तो आई प्ले, आगे फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कह रहा है। अब यहाँ पे ये कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, के साथ ऑब्जेक्ट है, अपने दोस्तों के साथ ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है। हम लोग पहले किसको यूज करें? तो देखिए, मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि कोई भी अगर आप आगे पीछे रखेंगे वो चल जाएगा, लेकिन जो लास्ट से है कि नहीं, लास्ट से जो आपका हिंदी में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखते चलना है। जैसे क्रिकेट है पहले, है कि नहीं, लास्ट से हम लोग चल रहे हैं, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्रिकेट है। खेलता हूं का तो पहले भर में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या बचा हुआ, क्रिकेट, तो हम लोग क्रिकेट लिख लेंगे। उसके बाद है क्या, के साथ, और के साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ, तो विथ दे देंगे। उसके बाद क्या, अपने दोस्तों है कि नहीं, अपने दोस्तों, यहाँ पे आई है, मैं हूं, और मैं का अपने क्या हो जाएगा, माई, तो अपने दोस्तों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, है कि नहीं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। देखिए आप लोग कितनी आसानी से जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। अब चलिए, अब आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कैसे करें, तो इस बात पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अब आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है, तो सबसे पहले कॉपी आप ले लीजिए। कॉपी लेने के बाद डेली रूटीन जो होता है ना, डेली जो आप काम करते हैं, उस सेंटेंस को आप लिखिए, है कि नहीं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हो, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से हो। जैसे क्या, मैं सुबह उठता हूं, है कि नहीं, उसके बाद मैं कोचिंग जाता हूं, कोचिंग से आता हूं तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, उसके बाद मैं खाना बनाता हूं, फिर खाना खाता हूं। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे जो सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस को आप तैयार कीजिए, हिंदी में पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद अब एक आईने के पास खड़े हो जाए, एक शीशे के सामने में खड़े हो जाए, और उस सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करें, है कि नहीं। कॉपी बंद कर दें और बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, है कि नहीं, देन आफ्टर या आफ्टर दैट आई गो टू क्लास। उसके बाद आपको फिर क्या बोलना है, देन आफ्टर आई रिटर्न टू होम, देन आफ्टर आई रीड न्यूज़पेपर, देन आफ्टर आई कुक फूड। है कि इस तरह से सेंटेंस को जो है आईने के सामने में, शीशे के सामने में आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है सो बनता रहे। और आप ऐसा फील करेंगे कि नहीं, जब हम डेली रूटीन, मतलब जो हमारा काम डेली का होता है, उसको जब मैं बोल सकता हूं, तो फिर आगे तो बड़ी आसानी से बोल सकता हूं। और ये फर्स्ट डे था आपका। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और आज मैं इस वीडियो में आप लोग को वर्ड मीनिंग नहीं बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा। और कल जो है सो आपको मैं वर्ड मीनिंग लेकर के आऊंगा। वर्ड मीनिंग के साथ जो है फिर कन्वर्सेशन वगैरह को हम लोग देखेंगे। तो मतलब कि वर्ड मीनिंग जो आप लोग का 2260 वर्ड है, उसको हम लोग कल से जो है सो देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।